आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें विज्ञान की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, आधुनिक चुनौती भी। ये कहानी है एचपीवी वैक्सीन की, एक ऐसी कमाल की वैक्सीन जो कैंसर को रोक सकती है, लेकिन आज ये गलत जानकारी के एक अजीब से जाल में फंसी हुई है। तो आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस नंबर से 90%। जी हाँ, लगभग 90% एचपीवी से जुड़े इतने सारे कैंसर को ये वैक्सीन रोक सकती है। बस एक शर्त है कि इसे वायरस के संपर्क में आने से पहले दिया जाए। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारे पास एक पूरी पीढ़ी को कैंसर से बचाने की ताकत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई काम करती है? हमारे पास इसके असर का क्या सबूत है? अच्छी बात यह है कि सालों की रिसर्च के बाद अब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं रह गई है। नहीं, अब ये एक साबित हो चुका सच है जिसकी असल दुनिया के सबूत हमारे सामने हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये अमेरिका के एक हालिया अध्ययन के नतीजे हैं और सच कहूं तो ये चौंकाने वाले हैं। यहाँ ये दिखता है कि कुल मिलाकर युवा महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर 27% तक कम हुआ। लेकिन असली कहानी यहाँ है। उन राज्यों में जहाँ ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई, वहाँ ये गिरावट 50% से भी ज्यादा है। मतलब एकदम सीधा और साफ सबूत, जितना ज्यादा टीकाकरण, कैंसर के मामलों में उतनी ही बड़ी गिरावट। और सवाल ये भी उठता है कि ये असर कब तक रहता है? क्या ये कुछ सालों की बात है? बिल्कुल नहीं। स्वीडन में एक बहुत बड़ा अध्ययन हुआ और उसमें पता चला कि वैक्सीन का असर 18 साल बाद भी ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो ये एक तरह से इस बात की गारंटी है कि ये सुरक्षा लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हुई असर की बात। अब कहानी में एक और बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव मोड़ आता है। एक ऐसा बदलाव जिसने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना दिया है। इसे हम कह सकते हैं सिंगल डोज क्रांति। हाँ, पर एक दिक्कत थी, है ना? कई लोगों को लगता था कि इसका शेड्यूल बड़ा मुश्किल है। पहले एक डोज, फिर दूसरी, और सच कहें तो ये वाकई इसे थोड़ा मुश्किल बना भी देता था। लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और ये बदलाव किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। कितनी डोज? सिर्फ एक। जी, बस एक। अमेरिका की जो संस्था है सीडीसी, उसने हाल ही में अपनी सिफारिशें बदल दी हैं। अब 11 से 12 साल के बच्चों के लिए 2 या 3 डोज नहीं, बल्कि सिर्फ 1 डोज की सलाह दी जाती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी कदम है। तो इस 1 डोज का फायदा क्या है? अरे, फायदे जबरदस्त हैं। सोचिए, अब ये वैक्सीन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकती है। हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए इसे देना कितना आसान हो गया है, और जो वैक्सीन की कमी की खबरें आती थी वो भी दूर हो रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि नाइजीरिया, चीन और इंडोनेशिया जैसे जहां बहुत बड़ी आबादी है, वहां अब लाखों और लड़कियों तक ये सुरक्षा पहुंच पाएगी। और एक मिनट, ये फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया कि ये आसान है। नहीं, इसके पीछे बहुत ही ठोस साइंस है। अभी हाल ही में जो बड़े बड़े ट्रायल हुए हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि 1 डोज भी एचपीवी के सबसे खतरनाक टाइप के खिलाफ 97% तक असरदार है। 97%। तो अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? विज्ञान की जीत, कैंसर की रोकथाम। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक अंधेरा पहलू, और वो है सोशल मीडिया पर चल रही गलत सूचनाओं की लहर। यहाँ माहौल एकदम अलग है। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के दावे देखने को मिल रहे हैं, खासकर भारत जैसे देशों में जहां हाल ही में बड़े टीकाकरण अभियान शुरू हुए हैं। वहां ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। ये दावे पूरी तरह से डर पर आधारित होते हैं और इनका मकसद ही बिना किसी सबूत के लोगों को डराना होता है। तो ठीक है, अब ये जरूरी हो जाता है कि हम इन दावों की सच्चाई जानें, फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करें और ये समझें कि आखिर वैज्ञानिक प्रमाण यानी साइंटिफिक एविडेंस असल में कहता क्या है। सबसे आम और शायद सबसे नुकसानदेह मिथक यही है कि ये वैक्सीन बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, दुनिया भर में करोड़ों डोज दिए जा चुके हैं और उसके बाद WHO और CDC, दोनों दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्थाएं, एक सुर में कहती हैं कि इसका एक भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। जीरो, कोई सबूत नहीं। फिर एक और गंभीर आरोप सामने आता है जो इस वैक्सीन को कैंसर या मौत से जोड़ता है। और होता क्या है कि ये उन्हीं पुरानी दबी हुई बातों को फिर से हवा देता है जिन्हें सालों पहले साइंस ने खारिज कर दिया था।
जितनी भी आधिकारिक जांच हुई हैं, उनमें बार बार यही पाया गया है कि इन दुखद घटनाओं का वैक्सीन से कोई सीधा लेना देना नहीं था। हाँ, और अक्सर लोग WHO के एक डेटाबेस का नाम लेते हैं, विजी एक्सेस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। देखिए, ये एक तरह का ओपन सिस्टम है जहाँ कोई भी सिर्फ शक के आधार पर ये रिपोर्ट कर सकता है कि उसे कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। ये बस शक की एक लिस्ट है, साबित हुए मामलों की नहीं। तो इतनी सारी बातों और विवादों के बीच आखिरी फैसला क्या है? दुनिया भर के वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं? चलिए देखते हैं कि ग्लोबल वर्डिक्ट क्या कहता है। ये नंबर देखिए, 164। आज की तारीख में दुनिया के 164 देश HPV वैक्सीन को अपने नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये संख्या अपने आप में ये बताती है कि इस वैक्सीन की सुरक्षा और इसके महत्व पर लगभग पूरी दुनिया एकमत है। तो आखिर में बॉटम लाइन क्या है? देखिए, WHO और CDC का जो ग्लोबल डेटा है वो एकदम साफ है। पहली बात, करोड़ों डोज के बाद भी ये वैक्सीन बेहद सुरक्षित है। दूसरी बात, इसे बांझपन या किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। तीसरी, गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स इतने कम हैं कि वो ना के बराबर हैं, मतलब प्रति 10 लाख डोज में शायद 1 या 3। तो सीधी सी बात है, कैंसर से बचाने के जो इसके फायदे हैं वो किसी भी छोटे मोटे जोखिम से कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो अंत में बात यहीं आकर रुकती है। विज्ञान ने तो कैंसर को रोकने के लिए एक जबरदस्त टूल हमारे हाथ में दे दिया है। अब जो अगली चुनौती है वो किसी नई खोज की नहीं है, बल्कि भरोसे की है, समाज में विश्वास बनाने की है। सवाल बस ये है कि ये भरोसा कैसे बनाया जाएगा ताकि विज्ञान की इस बड़ी कामयाबी का पूरा फायदा उठाया जा सके। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना